subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसकी फिगर यहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। ये तीनों सर्किट में बैटरी के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। अब हमें यहाँ पे R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम और R3 की वैल्यू 30 ओम दे दी है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो है 12 वोल्ट। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? तीन चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हर एक रेजिस्टेंस का जो करंट है वो हमें फाइंड करना है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे जो टोटल करंट है I उसे फाइंड करना है। और तीसरी चीज में हमें यहाँ पे इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर एक रेजिस्टेंस के लिए करंट। हर एक रेजिस्टेंस के लिए हमें करंट ढूंढना है तो हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, यानी करंट इन रेजिस्टेंस R1। तो हम लिख पाएंगे I1 इज इक्वल टू V बाई R1। हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू हो जाएगी 12 और R1 की जगह हमें क्या रखना होगा? 5। हमें पहले रेजिस्टेंस में जो करंट मिलने वाला है वो है 2.4 ओम। ये पहले रेजिस्टेंस का करंट हमें मिल गया। अब हम दूसरे रेजिस्टेंस का करंट फाइंड करेंगे, यानी करंट इन R2। फॉर्मूला वही रहेगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। तो यहां पे वैल्यू रख देंगे, V की 12 और R2 की वैल्यू है 10, यानी करंट इन रेजिस्टेंस R2 मिल जाएगा 1.2 ओम। अब हम बात करेंगे तीसरे रेजिस्टेंस के करंट की, यानी करंट इन R3। फॉर्मूला हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू हो जाएगी 12 और R3 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो फ्रेंड्स, I3 की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 0.4। अब हमें सेकेंड आंसर में ढूंढना है टोटल करंट। अब आप सभी जानते हो फ्रेंड्स, ये जो टोटल करंट है वो हमें मिलेगा सम से, यानी हम I1, I2 और I3 का जो टोटल करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सभी जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं, यानी I1 की वैल्यू हो जाएगी 2.4, I2 की हो जाएगी 1.2 और I3 की हो जाएगी 0.4। अगर हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो टोटल करंट मिलने वाला है 4 एम्पियर, यानी ये हो गया हमारा टोटल करंट। अब हम जो हमारा तीसरा आंसर ढूंढना है वो लेंगे, जिसमें हमें इन तीन रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कनेक्शन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। चलिए, मैं यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूं पैरेलल कनेक्शन के लिए। यहां पे मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RP से डिनोट करूंगा, यानी वो मुझे मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब मैं यहां पे सभी की वैल्यू रख देता हूं, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हो, यहां पे हमें जो एडिशन करना है तो LCR लेके हम एडिशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स,
तो यहां पे हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो हो जाएगा 10/30। इट मीन 0 कैंसिल होने के बाद 1/RP इज इक्वल टू 1/3। हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो वो वैल्यू हमें मिलने वाली है 3 ओम। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने इस सर्किट के लिए जो वैल्यू दी थी R1, R2 और R3, उसके लिए हर एक रेजिस्टेंस के करंट की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू और पैरेलल कनेक्शन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 के एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें यहाँ पे 5 रेजिस्टर जो है उसका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, फिगर में दिखाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो R1 और R2 दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और R3, R4 और R5 ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। हमें इस एग्जाम्पल में R1, R2, R3, R4 और R5 की वैल्यू दे दी गई है, और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी दे दिया है। हमें यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है, और यहाँ पे जो सर्किट में टोटल करंट ड्रॉ हो रहा है उसे फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, जिसे हम अभी नाम देते हैं R'। चलिए फ्रेंड्स, लिखता हूं मैं। R1 and R2 are connected in parallel. Therefore, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा 1/R', जहां पे ये R' जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब फ्रेंड्स, आप जानते हो हमें वैल्यू डालनी है। R1 की वैल्यू है 10 और R2 की वैल्यू जो है वो है 40, यानी 1/10 प्लस 1/40। अब यहाँ पे हम LCR लेके एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। 1/R' इज इक्वल टू, नीचे हो जाएंगे 40। अब यहाँ पे ऊपर 4 प्लस 1, इट मीन्स 5/40। अब आप जानते हो फ्रेंड्स, 5 8 जा 40 होते हैं, यानी हमें जो आंसर मिला वो मिला 1/8, यानी 1/R' इज इक्वल टू 1/8। हमें R' चाहिए, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। देयरफॉर R' इज इक्वल टू 8 ओम। ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R1 और R2 के पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब हम R3, R4 और R5 इनका जो पैरेलल कनेक्शन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं R3, R4 एंड R5 आर कनेक्टेड in parallel. Therefore 1/R double dash. Double dash is the equivalent resistance for these three resistance. 1/R double dash is equal to 1/R3 plus 1/R4 plus 1/R5. अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। R3 की वैल्यू है 30, यानी 1/30 प्लस R4 की वैल्यू है 20, 1/20 प्लस यहाँ पे R5 की वैल्यू है 60, 1/60। LCR मेथड से 1/R डबल डैश इज इक्वल टू
यहां पे हो जाएगा 60। अब यहां 60 लाने हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, उसी प्रकार यहां पे 3 से, और यहां तो है ही। इट मीन्स अब हो जाएगा 6/60। आप जानते हो 6 टेंजा, यानी हमें जो आंसर मिला वो है 1/10। अब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर चाहिए R डबल डैश का, यानी R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम। हमारे पास इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब ये दोनों जो है R डैश और R डबल डैश, वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। वैल्यू रख देते हैं। R डैश की वैल्यू क्या हमने फाइंड की 8 और R डबल डैश की वैल्यू 10। तो फ्रेंड्स यहां पे इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ वो हो गया 18 ओम। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिल गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट जो है वो मिला 18 ओम। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, तो हम यहां पे जो करंट है उसे फाइंड कर सकते हैं। यानी दूसरे आंसर के लिए हम यहां पे लिखेंगे टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू है 12 जो यहां पे हमें दी गई है, और R जो हमने फाइंड आउट किया वो हो गया 18। तो हमें यहां पे जो करंट मिलने वाला है वो है 0.67 एम्पियर। ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कैसे एक से ज्यादा जो रेजिस्टेंस है उनका यहां पे पैरेलल और फिर सीरीज कनेक्शन है।